Good evening, everyone. How are you all? I am Neeraj Kumar Kathal, and you are watching For Nurses Preparation YouTube channel. In our today's video, we are going to discuss important multiple choice question and answers with explanation from the genitourinary system. Before starting discussion MCQs, I just want to tell you a thing that अगर आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर फॉर नर्सेस प्रिपरेशन सर्च करें और पेज को ज्वाइन करें। वहाँ पर आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर्स हमने पोस्ट किए हैं। आप उन क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं जो कि आपके अपकमिंग नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। So let's begin our today's video. Question number 1. Kidney transplantation is an option A allograft, option B isograft, option C xenograft, option D synergic graft. निम्न में से किडनी ट्रांसप्लांटेशन किस प्रकार का ग्राफ्ट है? Correct answer of this question is option A allograft. किडनी ट्रांसप्लांटेशन को हम एलोग्राफ्ट भी कहते हैं। आइए इसके एक्सप्लेनेशन को जानते हैं। एलोग्राफ्ट is an organ or tissue transplantation from one individual to another. एलोग्राफ्ट एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम ऑर्गन या टिश्यू को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसप्लांट करते हैं। आइसोग्राफ्ट, जिसे हम साइनर्जी ग्राफ्ट के नाम से भी जानते हैं, इट इज़ अ ग्राफ्ट ऑफ टिश्यू बिटवीन टू इंडिविजुअल्स हु आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, एग्जाम्पल मोनोजाइगोटिक ट्विंस। एक प्रकार की ग्राफ्टिंग जिसके अंदर शरीर के कुछ टिश्यूज़ को एक व्यक्ति से लेकर दूसरे व्यक्ति में ट्रांसप्लांट किया जाता है, लेकिन इसमें शर्त यह रहती है कि दोनों व्यक्ति जेनेटिकली आइडेंटिकल हों, जिसे हम सिंपली कहें तो आइसोग्राफ्ट या साइनर्जी ग्राफ्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस के बीच होता है। थर्ड टर्म इंपॉर्टेंट आती है ऑटोग्राफ्ट। टिश्यू ट्रांसप्लांटेड फ्रॉम वन एरिया ऑफ एन इंडिविजुअल टू अनदर एरिया ऑन द सेम इंडिविजुअल, एग्जाम्पल स्किन ग्राफ्ट ऑन बर्न पेशेंट। ऑटोग्राफ्ट का सिंपल मतलब है शरीर के एक हिस्से से स्किन का कुछ हिस्सा लेकर उसी व्यक्ति के शरीर के दूसरे हिस्से पर ट्रांसप्लांट करना। ऐसा जनरली हम बर्न पेशेंट के ट्रीटमेंट में करते हैं। नेक्स्ट आता है xenograft. If tissue from an animal are transplanted into human. ऐसी ग्राफ्टिंग टेक्निक जिसके अंदर हम एनिमल्स की स्किन को लेकर किसी ह्यूमन के अंदर ट्रांसप्लांट करें तो इसे हम xenograft कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2. ट्राइमेथोप्रेम सल्फेमेथोक्साजोल इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ क्लाइंट। किसी पेशेंट को ट्राइमेथोप्रेम सल्फेमेथोक्साजोल प्रिस्क्राइब किया गया है। द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट क्लाइंट टू रिपोर्ट विच सिम्टम्स इफ इट डेवलप्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस मेडिकेशन थेरेपी। नर्स के द्वारा इस पेशेंट को निम्न में से कौन सा सिम्टम होने पर तुरंत हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इन्फॉर्म करने के लिए कहना है। ऑप्शन ए नोजिया, ऑप्शन बी डायरिया, ऑप्शन सी हेडेक, ऑप्शन डी सोर थ्रोट। ट्राइमेथोप्रिम सल्फेमेथोक्साजोल इज़ अ इम्पॉर्टेंट ड्रग। प्रीवियस नर्सिंग एग्जाम्स में इस ड्रग से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
एक्सप्लेनेशन पार्ट में हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। सही जवाब है ऑप्शन डी। ट्राइमेथोप्रिम सल्फेमेथोक्साजोल इज प्रेस्क्राइब्ड to the patient. Nurse should instruct the client to report if he have sore throat. जिन पेशेंट्स में ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल ड्रग चल रही है, यदि उन्हें सोर थ्रॉट फील होता है तो उन्हें यह कहना चाहिए कि तुरंत हेल्थ केयर प्रोवाइडर को इस बारे में इन्फॉर्म किया जाए। आइए जानते हैं ट्राइमेथोप्रिम सल्फेमेथोक्साजोल के बारे में। ट्राइमेथोप्रिम सल्फेमेथोक्साजोल को हम कोट्राइमोक्साजोल के नाम से भी जानते हैं। कोट्राइमोक्साजोल यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस लाइक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई, स्किन इन्फेक्शन, मिडिल ईयर इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस एंड मोर। कोट्राइमोक्साजोल एक एंटीबैक्टीरियल ड्रग है जिसका इस्तेमाल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, मिडिल ईयर इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन आदि के ट्रीटमेंट हेतु किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, अर्ली साइंस ऑफ रीनल कार्सिनोमा। निम्न में से रीनल कार्सिनोमा या रीनल कैंसर में अर्ली साइन कौन सा देखने को मिलता है? ऑप्शन ए डिसयूरिया, ऑप्शन बी फ्लैंक पेन, ऑप्शन सी पायूरिया, ऑप्शन डी हिमेचूरिया। The right answer of this question is ऑप्शन डी हिमेचूरिया। रीनल कार्सिनोमा कंडीशन में अर्ली साइन हिमेचूरिया होता है। हिमेचूरिया का मतलब है प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन। यूरिन में ब्लड का उपस्थित होना हिमेचूरिया कहलाता है और ये रीनल कार्सिनोमा का अर्ली और क्लासिकल साइन माना जाता है। डिसयूरिया टर्म का मतलब होता है पेनफुल और डिफिकल्ट यूरिनेशन। पायूरिया का मतलब है पस और WBC's प्रेजेंस इन द यूरिन। क्वेश्चन नंबर 4, विल्म्स ट्यूमर इज एसोसिएटेड विथ। विल्म्स ट्यूमर निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पॉलीसिस्टिक किडनी, ऑप्शन बी रीनल डिस्प्लेशिया, ऑप्शन सी रीनल हाइपोप्लेशिया, ऑप्शन डी हॉर्सशू किडनी। विल्म्स ट्यूमर is also an important The correct answer of this question is option B. Wilms tumor is associated with the renal dysplasia. Wilms tumor renal dysplasia से संबंधित है। आइए जानते हैं explanation. Wilms tumor also called nephroblastoma. It is cancer of kidney. Most commonly occurs in children. Wilms ट्यूमर को हम नेफ्रोब्लास्टोमा के नाम से भी जानते हैं और ये किडनी का कैंसर है। मोस्ट कॉमनली चिल्ड्रंस में पाया जाता है। नेम्ड आफ्टर मैक्स विल्म्स, जर्मन सर्जन हु फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इट। इस ट्यूमर या कैंसर को हम विल्म्स ट्यूमर के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि मैक्स विल्मसन एक जर्मन सर्जन थे। उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, तो उन्हें सम्मान देने के लिए उनके
सरनेम के नाम से इस ट्यूमर को जाना जाता है, मैक्स विल्म्स। यहाँ पर जो डिस्प्लेशिया टर्म यूज़ की गई है उसका मतलब होता है एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ सेल्स इन टिश्यू और ऑर्गन। यदि किसी टिश्यू या ऑर्गन के अंदर एबनॉर्मली सेल्स डेवलप हो जाएं तो इसे हम डिस्प्लेशिया कहेंगे। और क्वेश्चन में बताया गया था ऑप्शन रीनल डिस्प्लेशिया। रीनल डिस्प्लेशिया का मतलब होता है एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल्स इनटू द किडनी known as renal dysplasia, and Wilms tumor is associated with this renal dysplasia. Second term, polycystic kidneys means inherited disorder in which clusters of cysts develop in the kidney. पॉलीसिस्टिक किडनी क्या होता है? यह एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें किडनी के अंदर सिस्ट का समूह डेवलप हो जाता है। यदि किसी पर्सन में किडनी के अंदर खूब सारी सिस्ट का ग्रुप डेवलप हो जाए तो इसे हम पॉलीसिस्टिक किडनी कहेंगे। गौर करिएगा, पॉली मीन्स ज़्यादा और सिस्टिक मीन्स सिस्ट। किडनी के अंदर खूब सारी सिस्ट का बनना पॉलीसिस्टिक किडनी। अब ये सिस्ट क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। सिस्ट मीन्स sac like pocket of membranous tissue that contain fluid, air or other substances. सिस्ट का मतलब होता है थैलीनुमा संरचना, मेम्ब्रेन्स के द्वारा बनी हुई थैलीनुमा संरचना जिसमें फ्लूइड, एयर या फिर अदर सब्सटेंसेस मौजूद हों। Cyst can grow almost everywhere in the body or under skin. सिस्ट हमारे शरीर में कहीं भी डेवलप हो सकती हैं। नेक्स्ट टर्म हम बात करते हैं रीनल हाइपोप्लेशिया। इट इज़ अ कंजेनाइटल एनोमली ऑफ किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट। रीनल हाइपोप्लेशिया एक जन्मजात किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट में होने वाली एबनॉर्मेलिटी है। पार्ट्स ऑफ किडनी डज नॉट फुल्ली डेवलप्ड इन वोम। रीनल हाइपोप्लेशिया कंडीशन के अंदर किडनी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाती है, आकार में काफ़ी छोटी रहती है। नेक्स्ट टर्म जो क्वेश्चन में आई थी, हॉर्स शू किडनी, घोड़े के नाल के आकार की किडनी का होना, इसे हम रीनल फ्यूजन या फिर सुपर किडनी के नाम से भी जानते हैं। कंजेनाइटल डिसऑर्डर, हॉर्सशू किडनी इज अ कंजेनाइटल डिसऑर्डर। पेशेंट किडनीज फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म अ हॉर्सशू शेप ड्यूरिंग डेवलपमेंट इन वोम्ब। हॉर्सशू शेप किडनी का होना एक कंजेनाइटल डिसऑर्डर है जिसमें पेशेंट की दोनों किडनियां का नीचे वाला छोर या एक हिस्सा आपस में जुड़ जाता है और दोनों किडनियों का यदि एक्सरे हम कराएं तो देखने पर हॉर्सशू शेप दिखाई देंगी। यह कंडीशन जब बेबी वुम्ब में डेवलप हो रहा है उस दौरान देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन एट नाइट नोन एज। किसी पर्सन में रात में सोते समय बार बार यूरिनेशन होना या यूरिनेट करने के लिए उठना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए डिसयूरिया, ऑप्शन बी नॉक्चूरिया, ऑप्शन सी ओलिग्यूरिया, ऑप्शन डी एन्यूरिया। This question is previously asked in
nursing competitive exams? The correct answer of this question is option B. Frequency of urination at night known as nocturia. रात में बार बार पेशाब लगना नॉक्चूरिया कंडीशन कहलाती है। आइए इस क्वेश्चन में दिखाए गए कुछ टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं। डिसयूरिया क्या है? डिसयूरिया मीन्स पेनफुल और डिफ़िकल्ट यूरिनेशन। हम पहले वाले क्वेश्चन में भी इसे बता चुके हैं। यदि किसी व्यक्ति में यूरिनेट करते समय डिफ़िकल्टी महसूस हो या फिर पेन हो तो इस कंडीशन को हम डिसयूरिया कहेंगे। ऑलिग यूरिया एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसे इंडिविजुअली भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ऑलिग यूरिया मीन्स लो यूरिन आउटपुट और लेस देन 400 ml पर 24 आवर्स इन अडल्ट। ऑलिग यूरिया का सिंपल मीनिंग है यदि किसी पर्सन के अंदर यूरिन आउटपुट जो कि 1500 ml पर डे माना जाता है से कम हो जाए तो इस कंडीशन को ऑलिग यूरिया कहते हैं। लेकिन यदि एग्जामिनर आपसे वैल्यू पूछे, क्लिनिकली पूछना चाहे कि भाई कितना होगा कि आप कहेंगे कि पर्सन को ऑलिग यूरिया है, तो आपको बताना है कि यदि कोई पर्सन 24 घंटे में 400 ml से कम यूरिन आउटपुट करे तो इसे हम ऑलिग यूरिया मानेंगे। इसी से जुड़ी एक और टर्म है जो कि कई बार कंफ्यूज करती है, एन्यूरिया। एन्यूरिया मीन्स नॉन पासेज ऑफ यूरिन और एब्सेंट ऑफ यूरिन फॉर लेस देन 100 ml पर डे। एन्यूरिया शब्द का सिंपल मीनिंग आप याद रखिएगा, यदि किसी पर्सन के अंदर यूरिन आउटपुट नहीं हो रहा है या फिर बहुत 100 ml से कम यूरिन आउटपुट है पर डे तो आप इस कंडीशन को एन्यूरिया कहेंगे। लेस देन 100 ml पर डे यूरिन आउटपुट नोन एज एन्यूरिया। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल फॉर नर्सेस प्रिपरेशन टेलीग्राम पेज पर मिल जाएगी। हम नर्सिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन हेतु रेगुलरली वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अपने दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं, उनके साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स इन 2021।